रिकैप क्लास, रिवीजन क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ब्लॉक्स। एलिमेंट का ब्लॉक में क्लासिफिकेशन। जैसा कि सभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल का स्टडी ग्रुप बेसिस, पीरियड बेसिस और ब्लॉक बेसिस पर किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे ये ब्लॉक आप जो देख पा रहे हैं, ये इस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है और इसमें पीरियोडिक टेबल के 2 ग्रुप को शामिल किया गया है और वो ग्रुप है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। इंग्लिश रोमन नंबर में बात करें तो फर्स्ट है और सेकेंड है, जबकि पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। रोमन अंक में बात करें तो थर्ड बी, थर्ड ए, 4A, 5th A, 6th A, 7A और 0 ग्रुप रखा गया। और डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के ग्रुप को, जिसको हम लोग थर्ड बी, 4B, 5th बी, 6th बी, 7B और 8 ग्रुप में 3 ग्रुप को रखा गया है। क्यों रखा गया है अभी जस्ट हम समझा रहे हैं, ध्यान दिया जाए पूरे अच्छे से डिटेल में। और ए ब्लॉक में 2 एलिमेंट का सीरीज है, 14 एलिमेंट का सीरीज है। तो यहाँ पर आप ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ के सारे एलिमेंट का स्टडी करें तो ये 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, 2s2, 3s2, लास्ट में 7s2, सभी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है। अगर हम यहाँ के एलिमेंट का स्टडी करें जैसे बोरॉन का, तो बोरॉन का यहाँ आ रहा है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। तो यहाँ पर अगर 2p1 है तो यहाँ पर कार्बन का 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो आप समझ सकते हैं इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में इंटर करता है। तो इस बेसिस पर कि किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस ब्लॉक में 2 एलिमेंट का ग्रुप है, दो मेटल्स का ग्रुप है, एक अल्कली मेटल और एक अल्कलाइन मेथड, जिसमें अल्कली मेटल में हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया है। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बात किया जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम होता है। और पी ब्लॉक में एक खासियत है कि पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल और नोबेल गैस, साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा मिक्सिंग एलिमेंट का पी ब्लॉक में है। इस ब्लॉक में केवल हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में भी सारे एलिमेंट मेटल्स हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एस और पी ब्लॉक का। अब हम बात करने जा रहे हैं पूरे डिटेल वे में डी ब्लॉक का। जरा ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देंगे, जिस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, यहाँ डी ब्लॉक को 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। सबसे पहले एक चीज और जानिए आप, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों? तो आप सभी स्टूडेंट कुछ नहीं तो कम से कम इतना जरूर जानते होंगे कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लगातार साइज बढ़ता है। तो एटम का साइज लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है।
उसी तरह पीरियड में अगर बात करें तो पीरियड में एटम का साइज लगातार क्या होता है, छोटा होता जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो आप ही बताइए, ये है डी ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक। अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज का स्टडी कर रहे हैं और साइज ऐसे घटता है तो डी ब्लॉक के बारे में क्या बोलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज एस ब्लॉक से छोटा लेकिन पी ब्लॉक से। इसी तरह आईपी का स्टडी करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टडी करें तो सब में यही ट्रेंड आता है कि इस डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो एस और पी ब्लॉक के बीच का होता है। तो बीच का प्रॉपर्टी रखने के कारण इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, बीच का कैरेक्टर रखने के कारण। अब हम बात कर रहे हैं कि डी ब्लॉक को 4 पार्ट में कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पर थोड़ा सा ध्यान बनाइए। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन सभी स्टूडेंट बोलेंगे। फोर एस 2 3D1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3D1 में। अब आप ही बताइए, अगर हम स्कैंडियम से एक एलिमेंट आगे बढ़े, सिर्फ एक एलिमेंट आगे बढ़े, तो यहाँ पर अगर 3D1 आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 5। 4 जब होता है तो वहाँ हाफ फिल फुल फिल रूल लगता है, तो क्रोमियम में 3D5 हो जाएगा। लास्ट पहुँचेंगे तो जिंक में क्या आएगा 10। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि स्कैंडियम से जिंक की ओर आगे बढ़ने में धीरे धीरे 3D1, 3D2, 3D3, 3D10। अगर हम यट्रियम से यही फॉलो करें तो 4D1, 4D2 होते हुए 4D10। अगर हम यहाँ स्टडी करें तो सारा इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा और यहाँ स्टडी करें तो 6D। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नाम आज के बाद हो गया 3D सीरीज। क्यों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को कौन सा सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को 6D सीरीज। अब आइए क्लासिफिकेशन के साथ पूरे डिटेल में। पूरे डी ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीरीज का नाम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसी को 3D सीरीज बोलते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में है, थोड़ा पता लगाइए। ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में है, 4th। और इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, अंत कहाँ है जी, जल्दी से बताइए। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का प्रारंभ यट्रियम और अंत, और ये कौन से सीरीज के नाम से जाना जाता है, 4D सीरीज। ये 3D सीरीज, ठीक है। और ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, और उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पर अपना ध्यान बनाइएगा। देखिए यहाँ समझने वाला बात आ गया। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या मिस्टेक आप करेंगे, देखिए LA से शुरू होगा और 2 नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 एलिमेंट का सीरीज है। आप लोग को एक चीज और जानना चाहिए, सब सेल 4 होते हैं, कौन कौन, S में कितना इलेक्ट्रॉन, P में, D में, जरा बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, यही कारण है कि इस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप होता है। P ब्लॉक में 6 ग्रुप ही क्यों आता है, 6 ग्रुप ही क्यों आता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरता है। D में 10 ग्रुप ही क्यों लाया है, और F में 14 एलिमेंट का ही सीरीज क्यों आता है, इसका जवाब आपके सामने, क्योंकि F में कैपेसिटी कितना का है, 14। तो हम बात कर रहे थे यहाँ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, जिसका प्रारंभ LaHF2 लास्ट Hg। सिर्फ 10 एलिमेंट आना चाहिए। अगर La2 बोल दिए तो कितना बड़ा मिस्टेक कर दिए, देख लीजिएगा। La से नीचे उतर जाना होगा, ये पूरा खींच लेना होगा, और जहाँ ही खींचे तो ये 10 नहीं 24 हो जाएगा, 14 भी जुड़ जाएगा। और आपको ऐसा गलती नहीं करना है, ये केवल 10 एलिमेंट का ही सीरीज है। और यहाँ भी वही गलती हो जाता है, यहाँ AC RF2 मतलब UUB या जो भी ये अननोन है,
ये कंप्लीट नहीं है तो ये एक्स लिखा जाता है, इनकम्प्लीट पीरियड है ये। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये पूरा क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं और पूरा क्लियर देखकर थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको 3D सीरीज बोलते हैं, इसको 4D, इसको 5D, 6D। स्कैंडियम टू रिंग, एट्रियम टू कैडमियम, LHF टू HG, AcRF टू X। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th। सब कुछ क्लियर है? जैसे आपने डी ब्लॉक का स्टडी किया एकदम सेम एफ ब्लॉक के लिए आ रहा है। एफ ब्लॉक भी 2 एलिमेंट का सीरीज लेकर आया है और इसको भी इनर ट्रांजिशन, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं इसका रीजन जान लीजिए। ये पूरा 14 एलिमेंट वास्तव में यहाँ है और ये पूरा 14 एलिमेंट कहाँ है? यहाँ। और ये कौन सा पोर्शन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो वास्तव में एफ ब्लॉक का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन में ट्रांजिशन एलिमेंट का है, लेकिन उसी को हम लोग ट्रांजिशन में ट्रांजिशन ना बोलकर क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में ये ट्रांजिशन एलिमेंट में प्रेजेंट है। और इस सीरीज का नाम है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसमें 5F1 बल्कि 4F1, 4F1, 4F2 होते हुए लास्ट तक ल्यूटेरियम 4F14 और यहाँ 5F1, 5F2 होते हुए 5F14। इसको 5F सीरीज बोलते हैं, इसको 4F सीरीज। इसको लेंथेनाइट्स बोलते हैं और इसको एक्टिनाइट। क्यों कहते हैं लेंथेनाइट? ये 14 एलिमेंट का सीरीज लेंथेनम के बाद आता है। जो भी इस वीडियो लेक्चर में या इस क्लास में हम एक लाइन में बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है। आपको ध्यान देकर एक एक लाइन अपने माइंड में रखना हो, क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल चैप्टर जनरल कंपटीशन का पोर्शन हो गया है। कोई भी आप कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी, सब में इससे क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पर देखिए LA, इसको लेंथेनाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं। और इसको एक्टिनाइट क्यों कहते हैं? इस पूरे सीरीज को एक्टिनियम के बाद। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन एफ ब्लॉक का भी आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, इसको 4F सीरीज बोलते हैं, इसको 5F, इसको लेंथेनाइट्स और इसको एक्टिनाइट्स। ये सीरियम टू ल्यूटेरियम और ये थोरियम टू लेरेंशियम। इससे भी 10 गुना ज़्यादा बढ़िया से अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो आपके ऐप केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर में अवेलेबल है। ये तो केवल रिकैप क्लास है और अच्छे से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको अच्छा से कंप्लीट कीजिए और तब अब नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक रेडियस का आप कंप्लीट करेंगे। एटॉमिक रेडियस देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या है ध्यान दिया जाए। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। डिफिनेशन बोलने के लिए बोल दिए, फिगर दिखाने के लिए दिखा दिए, सच्चाई क्या है अब जानिए। सच्चाई ये है कि ये तो बोल तो दिया डिफिनेशन, किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट
और सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सच्चाई ये है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का जमाव, ये एग्जैक्ट कहाँ ख़त्म हुआ है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है और ना पता चल पाता है। यहाँ ख़त्म हुआ है एग्जैक्ट, यहाँ कि यहाँ कि यहाँ। तो इस एटॉमिक रेडियस का स्टडी का कॉन्सेप्ट बनाया गया कि एटम जिस स्टेट में जहाँ पाया जाएगा उसके आधार पर उसका एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट होगा। तो एटॉमिक रेडियस थ्री फॉर्म में मतलब निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस। एक ही एटम का 3 तरह से आप रेडियस का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर वो एलिमेंट आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है तो वहाँ जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट होगा वो कोवैलेंट रेडियस होगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्ट एंडिंग कहाँ है। तो हम पहले ये पता करते हैं कि हम जिस एलिमेंट का बात कर रहे हैं वो कौन से स्टेट में है, कहाँ है, क्या बनाया है। तो मान लेते हैं कि हम Cl2 का स्टडी कर रहे हैं। तो क्या आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि Cl2 में कितने एटम हैं? एक Cl कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? 7। दूसरा Cl कितना लेकर आएगा? शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, इस तरह से हो गया। तो किसी कोवैलेंट बॉन्ड से, किसी कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधे को हम कहेंगे कोवैलेंट रेडियस। अब हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ ख़त्म हो रहा है कि यहाँ ख़त्म हो रहा है कि यहाँ ख़त्म हो रहा है, हम पता करना भी नहीं चाहते। अब हम सीधे दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेंगे और सीधे हाफ कर लेंगे। जो आएगा वही एग्जैक्ट वैल्यू होगा कोवैलेंट रेडियस। क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का द एंड कहाँ हो रहा है। तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि वो एटम कौन से स्टेट में है, क्या बनाया है। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो किसी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधे को हम कहते हैं, हाफ को कहते हैं क्या? कोवैलेंट रेडियस। ये भी एटॉमिक रेडियस है। और देखिए ये भी एक एटॉमिक रेडियस है, Cl का ही। अभी हम जो रेडियस का डिटर्मिनेशन किए, किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड से बना था। अब हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बॉन्ड का स्टडी 2 एटम के बीच नहीं, 2 मॉलिक्यूल के बीच कर रहे हैं, जो आप कभी पढ़े नहीं थे। इसका नाम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन और फोर्सेस। तो वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे, इसलिए इजी वे में समझ में आ गया। यहाँ आपको पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज वैन डर वाल्स फोर्स और अट्रैक्शन। तो पहले हम आपको बताते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स और अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है फर्स्ट क्लोरीन एटम, बल्कि फर्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये है सेकेंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये अलग क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये अलग क्लोरीन मॉलिक्यूल है। Cl2 अलग, Cl2 अलग। होता क्या है कि इसका न्यूक्लियस इसके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और जब अट्रैक्ट करता है तो एटम नहीं, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं। आज तक 2 एटम को बनते देखें, यहाँ 2 एटम नहीं बाइंड हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ रहा है। और अट्रैक्शन में आया तो एक नए फोर्स का जन्म हो गया और उस नए फोर्स का नाम है वैन डर वाल्स फोर्स। ये वैन डर वाल्स फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टुगेदर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल और अनचार्ज्ड एटम। अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल और एटम को बांधता है जो फोर्स, उसका नाम वैन डर वाल्स फोर्स होता है। देखिए ना, Cl2 पर कोई चार्ज है, दूसरे Cl2 पर कोई चार्ज है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। इसका न्यूक्लियस इसके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस
और दोनों एक दूसरे के क्लोज में आ गया। क्लोज में आ गया तो यहीं पर हम रेडियस का स्टडी प्रारंभ कर दिए, और ये रेडियस का स्टडी देखिए शुरू। दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लिए और आधा कर लिए। तो देखिए ध्यान से, ये भी क्लोरीन एटम का ही रेडियस निकल रहा है, ये भी क्लोरीन एटम का ही रेडियस निकला है, और ये भी क्लोरीन एटम का ही रेडियस है, जो मेटालिक ये मेटालिक रेडियस है, ये मेटालिक रेडियस है, जिसमें मेटल के क्रिस्टल में दो नज़दीक वाले मेटल्स मेटालिक एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ लिया जाता है, हाफ लिया जाता है। तीन तरह का रेडियस आपके सामने है, एक है मेटालिक रेडियस, एक है वैन डर वाल्स रेडियस, एक है कोवेलेंट रेडियस। बार बार तीनों को देखिए, देख लिए। अब जल्दी से जवाब दीजिए, सबसे स्मॉल रेडियस कौन सा होगा, सबसे बिग रेडियस कौन सा होगा, और दोनों के बीच का अब 2 लाइन 2 मिनट हमारे पास समय है। पहला, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप। आपको अच्छे से पता है कि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने चलें, इसका लिखेंगे 1s1 2s1 3s1 4s1। तो अब यहीं से बता दीजिए आप लोग, यहीं से बता दीजिए कि अगर हम इसके सेल का स्टडी करें तो न्यूक्लियस के बाद कितना सेल, न्यूक्लियस के बाद कितना सेल, न्यूक्लियस के बाद कितना सेल 3, न्यूक्लियस के बाद कितना सेल। तो नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, then atomic size increases because each element is present with new cell। प्रत्येक एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है एक नए सेल के साथ। इसमें सेल है 1, इसमें 2, इसमें 3, लगातार नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जरा पीरियड में देखा जाए, पीरियड में क्या स्थिति है। एक पीरियड उठा ले रहे हैं, सेकंड पीरियड। जल्दी से सेकंड पीरियड के एलिमेंट बोलिए। यही है, एक घट रहा है, ठीक है, 8 है। चलिए 8 एलिमेंट होते हैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, इसका बोलिए 2s2, इसका बोलिए 1s2 भी लिखे तभी समझिएगा। चलिए बोलिए 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 2p। अब से एक सवाल, क्या सेल बढ़ रहा है? सबके पास सेल की संख्या कितनी है? केवल 2। लास्ट वाले एलिमेंट के पास भी कितनी है? 2 ही है। क्या ग्रुप के जैसा आने वाला एलिमेंट तुरंत नया सेल लेकर आ रहा है? सभी इलेक्ट्रॉन का एंट्री किस में हो रहा है? सेकेंड सेल में ही हो रहा है। कोई भी एलिमेंट नया सेल लेकर नहीं आ रहा है, और नया सेल नहीं लाने के कारण जैसे जैसे हम एलिमेंट टू एलिमेंट, लेफ्ट टू राइट आगे की ओर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल तो उतना ही होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होने से क्या होगा, ये न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचेगा, और तेज़ी से खींचेगा तो एटम सिकुड़ कर छोटा होता जाएगा। तो इससे ज़्यादा तेज़ी से कहाँ खींचेगा? इसमें। इससे ज़्यादा तेज़ी से इसमें, इससे ज़्यादा तेज़ी से, तो लगातार घटता जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट निकला कि व्हेन वी गो लेफ्ट राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज।
तो ये था रिकैप एटॉमिक रेडियस का और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ब्लॉक्स का। अब सभी स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट करके